चलो शुरू करते हैं बेटा हम लोग। आज आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी बेटू। और आज स्पेसिफिकली हम लोग जो देखेंगे ना प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी किसकी चलेंगी? कैपेसिटेंस वाले पोर्शन की। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह शुरू करने से पहले सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस वाले पोर्शन में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो ध्यान से, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्या रहेगा? Q इक्वल टू CV। अब Q इक्वल टू CV से आप लोग C को कर सकते हैं कितना? Q बाई V, ये भी इस्तेमाल होगा। और यहां से V को कर सकते हैं कितना? Q बाई C। दोनों ही इक्वेशंस अलग अलग तरीके से यूज होंगे आपके। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास बनता था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम बिटवीन द प्लेट, तो वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। फिर इसके बाद बनेगा विद मीडियम, और विद मीडियम में हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? कोई भी रॉ मीडियम। अगर रॉ मीडियम चल रहा है, आप लोग दो फॉर्मूला ध्यान रखें कि Cm इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां ये काम आएगा आपके पास। ठीक है, और अदरवाइज जब आप लिखते हैं इसको तो Cm इज इक्वल टू K C नोट, ऐसे भी जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों को याद रखना है बेटा कैपेसिटेंस विद मीडियम, और मीडियम हमारे पास क्या है यहां पर? वी हैव अ कंडक्टिंग स्लैब। किस तरह की स्लैब है? कंडक्टिंग स्लैब। अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो फॉर्मूला क्या याद रखना है बेटा? K एप्सिलॉन नॉट, जल्दी से बेटा, K C नॉट 1 माइनस T बाय D, इस तरीके से। और इसके बाद हमारे पास आता है बेटा अगेन कैपेसिटेंस विद द मीडियम, और अब जो मीडियम है वो हमारे पास क्या होगी? हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला? दिस इज एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T एंड 1 माइनस 1 बाय K, इस तरीके से। फिर इसके बाद आप फॉर्मूला याद रखेंगे फॉर अ स्फेरिकल शेल कैपेसिटर। अच्छा सुनो ध्यान से, अभी जो हमने फॉर्मुला लिखे, अभिमन्यु लेजीनेस नहीं होनी चाहिए बेटा, एक्टिव रहो। ये वाला जो फॉर्मुला लिखा हम लोगों ने, दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट। ये वाली भी किसके लिए? पैरेलल प्लेट। ये भी किसके लिए? पैरेलल प्लेट। और ये भी किसके लिए? पैरेलल प्लेट। अब जो फॉर्मुला लिख रहे हैं वो किसके लिए आ रहा है हमारा? एक शेल कैपेसिटर। अगर एक सिंगल शेल कैपेसिटर है तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इस तरीके से। और अगर हमारे पास एक कंसेंट्रिक शेल कैपेसिटर है, ठीक भाई, कुछ इस तरीके से, छोटे वाले शेल का रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले शेल का रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला बनता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर। इंपॉर्टेंट है, ठीक, अच्छे मतलब बढ़िया कैटेगरी क्वेश्चन आता है यहां से आपके पास। देन इसके बाद आपको याद रखना है बेटा एनर्जी स्टोर। ठीक, एनर्जी स्टोर्ड में आ गए बेटा, अगर याद हो दो अलग अलग फॉर्मूला चलेंगे। पहला क्या चलेगा? इट इज Q स्क्वायर बाय 2C, और दूसरा क्या चलेगा आपका? CV स्क्वायर बाय 2। अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला आप कब यूज करते थे? Q स्क्वायर बाय 2C, जब चार्ज कांस्टेंट होगा। चार्ज कांस्टेंट कब था? दो केसेस, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन और या फिर कैपेसिटर कैसे हो डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, बैटरी से हटा दिया कनेक्शन। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कब होगा? दो केसेस, या तो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हो? पैरेलल, और या फिर हमने कैपेसिटर को जो सप्लाई वोल्टेज है
वो डिस्कनेक्ट नहीं करी, दैट रिमेन्स कनेक्टेड। तो वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट, और फॉर्मूला ये वाला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसी के अंदर आप ध्यान रखिएगा बेटा, एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला आता है, इट इज एनर्जी डेंसिटी। नाउ व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस तरीके से। और एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे हम लोग, अगेन इंपॉर्टेंट है बेटू, कॉमन पोटेंशियल, दैट V is equal to C1 V1 plus C2 V2 and divided by C1 plus C2, ये हो जाएगा। ठीक, फिर फॉर्मूला याद रखना है सीरीज और पैरेलल का। अगर सीरीज है तो क्या करेंगे, 1 by C1 plus 1 by C2 up to 1 by Cn, और अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे, C1 plus C2 up to Cn। ध्यान रहेगा, कैपेसिटेंस में ओवरऑल हम लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज जो है उनको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, याद रहेगा सबको। चलें आगे। सो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, इसको ध्यान से पढ़ो सभी, रीड इट प्रॉपरली बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, कहता है कि प्रूव करो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का मतलब क्या बना, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दिस सिंपली मीन्स change in charge with respect to the change in time। इसका मतलब क्या बना बेटा, dq by dt। तो हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है यहां पे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है दैट ऑलवेज वेरी डायरेक्टली। नाउ डायरेक्टली टू व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब change in electric flux with respect to the change in time। This means d phi e by dt। तो इसका मतलब हमारे पास प्रूव करने के लिए क्या परिस्थिति बन गई है, हमें करना है dq by dt is proportional to d phi e by dt। हमें ये चीज लेकर के आनी है, और ये चीज हमें प्रूफ किसके लिए करनी है, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रहेगा। अब एक चीज बताओ, व्हाट इज चार्ज बाय टाइम, नॉर्मली क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, व्हाट इज चार्ज बाय टाइम, इट इज करंट। जो चार्ज बाय टाइम है वो क्या होता है, करंट होता है। अभी हम क्वेश्चन से थोड़ा सा हट रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो करंट है वो दो वजहों से बनेगा। पहला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमारा एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल घूमती है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमती है तो उस दौरान क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर क्या बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बना तो उसकी वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा। दैट करंट इज हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। वो करंट कौन सा करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ध्यान रहेगा। सो सिलेबस में है, जब हम ईएमआई चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां इसको और डिटेल में देखा जाएगा। तो फिलहाल ध्यान रखेंगे कि अगर फ्लक्स की बात आई तो दो तरह के फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ठीक कोई करंट बन रहा है तो वो करंट कौन सा करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से करंट बनता है, ठीक है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा,
डिस्प्लेसमेंट कर, ध्यान रहेगा। ठीक, इसको हम लोग और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ईएम वेव्स चैप्टर के अंदर। फर्स्ट बुक का आपका जो आखिरी चैप्टर है ना ईएम वेव्स, तो वहां हम इसको सीखेंगे। तो फिलहाल उसने जो हमें ये प्रूव करने के लिए कंडीशन बना के दी है ना, वो कहां से आई है, डिस्प्लेसमेंट करंट से निकल के आई है, ध्यान रहेगा। तो सिंपल से पॉइंट है, ज्यादा कुछ अभी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, फ्लक्स दो तरीके का, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से करंट आ रहा है, कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से करंट आ रहा है, कौन सा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ध्यान रहेगा। अगर आप डायरेक्ट करंट की बात करते हो तो डायरेक्ट करंट हमें कहां से मिलता है, डीसी सोर्स है, दैट इज बैटरी और अ सेल, तो वहां से कौन सा करंट मिलेगा हमें, डायरेक्ट करंट मिलेगा, डीसी जिसे आप बोलते हैं, स्टेडी करंट भी बोला जाता है उसको, ध्यान रहेगा। चलो अब हम अपना क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं। सो ध्यान से देखो, हम लोगों ने कहा जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस की जनरल इक्वेशन हमसे क्या कहती है, Q इज इक्वल टू CV। भाई हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, दैट Q इज इक्वल टू CV, ये लिखा। बट फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटी, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हाँ है ना, आपने इसे उठा के यहां रिप्लेस करा, जैसे ही आप रिप्लेस करते हो बेटा, तो आपके पास Q इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V, ये बनेगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम जानते हैं पोटेंशियल बाय डिस्टेंस कैन बी रिटन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये जो V बाई D है, इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। अगर हमने इसको रिप्लेस करा तो हमारे पास Q, देखिए ध्यान से, Q किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट A और V बाई D की जगह E, सो Q इज एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। बट बेटा हम जानते हैं व्हाट इज एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस गिव्स अस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। अगर आपने रिप्लेस करा तो Q इज इक्वल्स टू हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई E। आपने करा डिफरेंशिएट एंड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या बना, dq बाई dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड d फाई e बाई dt, ये चीज आएगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, यहां पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट को हटा दें, भाई अगर कहीं पर भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो कांस्टेंट लगता है, और अगर हम यहां से इस कांस्टेंट को हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू d फाई e बाय dt। यही प्रूव करना था हमें, समझ आया या नहीं, कर सकते हैं अच्छे से, पक्का। एंड दिस इज विद इन अ वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, आज वाले जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सारे 3-3 नंबर वाले, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे भी होंगे जो कि हम लोगों को एमसीक्यू में मिले, समझ आया। फिलहाल पहली प्रॉब्लम एकदम बिंदास, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें, रीड इट प्रॉपरली। भाई जो बच्चा पार्टी ऑनलाइन में कनेक्टेड है बेटा, क्वेश्चन माइट बी प्रॉपरली विजिबल ना हो, बट आप लोगों के पास ये क्वेश्चन पहले क्लास में हो रखे हैं, सो आप ये क्वेश्चन सभी वहां से ट्रैक कर लेंगे प्लीज। आप लोगों को रीडेबल है, क्लास आज लॉन्ग है, इन्फॉर्म करके आए सभी घर पे, क्लास में बोला था आप लोगों को क्लास लंबी चलेगी, ठीक है, अभी मैसेज करा देंगे घर पर, ठीक। क्वेश्चन पढ़ा सबने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोगों को जो ग्राफ दिया गया, भाई यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर हमारे पास है चार्ज, ठीक है। हमारे पास ये दो लाइंस दी गई हैं, एक हमारे पास है ए और एक हमारे पास है बी। पहले हम अपने इस ग्राफ को ही पढ़ लेते हैं अच्छे से,
ठीक है, अगर मैं ग्राफ से देखूं, फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट विल बी द स्लोप, स्लोप मतलब tan theta. What is tan theta? It is perpendicular by, it is q by v, ये बनेगा। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने अभी फॉर्मूलाज रिवाइज करते समय क्या लिखा है हमें, q by v। व्हाट इज q by v? सो इसका मतलब हम लोग यहां पर इधर q by v इज व्हाट, c। तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, कैपेसिटेंस देगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट, क्लियर है? अगर हम वापस से ग्राफ में देखें, सो दिस इज द एंगल फॉर ए एंड दिस इज द एंगल फॉर बी, यही बनेगा हमारे पास। और हम लोगों को यहां पर अगर आप गौर से देखें तो बड़ा साफ नजर आ रहा है कि एंगल फॉर ए इज ग्रेटर देन एंगल फॉर बी। सो इसका मतलब अभिमन्यु सामने ध्यान, tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी। एंड व्हाट इज tan थीटा, सी। तो हम कह सकते हैं यहां से कि कैपेसिटेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ बी। लेट इट बी द इक्वेशन नंबर x, इसको x इक्वेशन मान लेते हैं। अभी जो ग्राफ था हमने उसके हिसाब से देखा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसने क्या कंडीशन बोली है। उसने हमसे कहा कि दो कैपेसिटर C1 और C2 के लिए ग्राफ दिया गया है इन सच अ वे दे हैव द सेम प्लेट सेपरेशन। दोनों का प्लेट सेपरेशन क्या है, सेम। इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2। और कहता है एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1। तो एरिया ऑफ C2 इज डबल द एरिया ऑफ C1, मतलब A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1। ये चीज उसने बोली है, हाँ या ना? अब जरा सोचिए, नाउ कैपेसिटेंस विदाउट एनी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। भाई क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई मीडियम की तो बात चल नहीं रही, तो हम कौन सा केस यूज करेंगे, डिफॉल्ट केस, दैट इज विदाउट एनी मीडियम। अगर विदाउट एनी मीडियम है तो C विल बी इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब आप क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने लिखा C1 कितना, एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D। आपने लिखा C2 कितना, एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D। बट व्हाट इज A2, इट इज 2 टाइम्स ऑफ A1। आपने यहां रिप्लेस करा तो व्हाट विल बी C2 देन, इट इज एप्सिलॉन नॉट A2 की जगह कितना करा, 2A1 और D एज इट इज। हाँ है ना भाई, समझ आ रहा है? अब अगर आप इसको यहां रिप्लेस करते हो तो C2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ C1 बनेगा। एंड इफ C2 इज, क्लास है आपकी भी, 2 मिनट वेट करो। नाउ तो C2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ C1। तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा, यहां से पता लगा C2 इज ग्रेटर देन C1। हाँ या ना, क्लियर हुआ? अब अगर आप कंपेयर कर लेते हो, ध्यान से देखो, अगर आप कंपेयर करते हो इक्वेशन x एंड इक्वेशन y, ध्यान से देखो, इधर कौन ग्रेटर, A, उधर कौन ग्रेटर, C2। इसका मतलब ग्राफ में जो लाइन A है विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू C1 और ग्राफ के अंदर जो लाइन B है विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू C1। समझ आया नहीं? पक्का कर सकते हैं क्वेश्चन अच्छे से, श्योर? और बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपका MCQ में भी आया हुआ है और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें भी आया हुआ है।
तो दोनों तरीके से अप्रोच आपको आनी चाहिए, अच्छे से कर पाएंगे प्रॉपरली? श्योर? चले आगे, चलिए लेट्स ट्राई द प्रॉब्लम नंबर 3। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इसको, सभी लोग कोशिश करेंगे बेटा। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, करा आप लोगों ने? क्या आंसर आया बताओ? 480। आपको आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एंड द अननोन कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस शुड बी 2 माइक्रोफेराड। जो कैपेसिटी आएगा वो कितना आएगा? 2 माइक्रोफेराड आएगी। ऐसे कैसे? आपका वन कैसे आया? देखो दिवाकर का आंसर आया। चलो समझो ध्यान से, सबका ध्यान सामने होना चाहिए बेटा। इधर देखो, उसने क्या कहा? अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। ओके जी, capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of potential difference how much? V volt। आप याद कीजिए हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और हमें इसे चार्ज करना है तो हमें इसे क्या देना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो ये अपने पास क्या स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। कितना चार्ज स्टोर करेगा? Q इक्वल टू CV। और उसने हमें कहा द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। उसने कितना चार्ज स्टोर करा? 360
माइक्रोकूलम। तो मैं लिख सकता हूं CV इज इक्वल टू हाउ मच, 360 माइक्रोकूलम। हाँ या ना, क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। देखो, when potential across the capacitor is reduced by 120। अब सुनो ध्यान से बेटा, पहले कैपेसिटर सेम है, कैपेसिटर में कोई चेंजेस नहीं है, कैपेसिटर सेम, बट उसे दिए जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। मतलब पहले हम जो उसे पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे थे कितना, V वोल्ट का, अब कितना दे रहे हैं, V माइनस 120। अब एक चीज सोचो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी दे रहे हो, तो ये चार्ज तो अभी भी स्टोर करेगा, बट विल नॉट बी द सेम। अब नया चार्ज होगा, सो नया चार्ज कैन बी रिटन एज C इंटू नया पोटेंशियल। व्हाट इज द नया पोटेंशियल, राइट देयर, हाँ है ना? सो वी कैन राइट Q डैश इज C एंड V माइनस 120। और सुनो ध्यान से, देखो, the charge stored in it becomes 120 माइक्रोकूलम। नया चार्ज कितना बन जाता है, 120 माइक्रोकूलम। यहां पर आप सिर्फ कितना लिखिए, 360 माइक्रो। ठीक, अब वापस चलो। सो 120 माइक्रो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, CV माइनस 120C। पर बेटा ध्यान से देखो, व्हाट इज CV, 360 माइक्रो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम लोग यहां पे रीडिंग्स पुटअप करें तो कितना बना, 120 माइक्रो इज इक्वल टू CV की जगह कितना आ गया, 360 माइक्रो एंड माइनस ओ 120C। अगर रिजॉल्व करते हैं, 120C को शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो, कितना बना, 240 माइक्रो। अगर कैंसिल करते हो तो कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा, 2 माइक्रो फेराड। हाँ या ना, समझ आया? एंड यूजिंग दिस, बेटा बहुत ध्यान से समझो, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, CV इज इक्वल टू 360 माइक्रो, ये चल रहा है हमारे पास। अगर यहां पर वैल्यू रखो, व्हाट इज C, 2 माइक्रो, V is equal to how much, 360 micro, then what will be the potential, it is 180 volt। उसने यही दो चीजें बोली थी, द अननोन पोटेंशियल एंड द अननोन कैपेसिटी। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समझ आया, पक्का? अब आगे देखो ध्यान से, कहता है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड इंक्रीज बाय 120। पहले वोल्टेज को 120 से क्या करा था, डिक्रीज, और अब उसी वोल्टेज को 120 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर सेम कैपेसिटर, बट इसको अब जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, V डबल डैश कर देते हैं, कितना, V प्लस 120। भाई पहले 120 वोल्ट से कम करा था, और अब हमने इसको 120 वोल्ट से क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। तो व्हाट विल बी द नया चार्ज, इट इज CV डबल डैश, व्हाट इज C, 2 माइक्रो, व्हाट इज V डबल डैश, इट इज V प्लस 120। तो ये हो गया आपका 2 माइक्रो इंटू व्हाट इज V, 180, एंड दिस 120, this will be how much, 300, and 300 into 2 will be how much, 600 माइक्रोकूलम। समझ आया, क्लियर अच्छे से, पक्का? चले आगे, उदय क्लियर हुआ, शौर्य पक्का, अभिमन्यु, आदित्य, लक्की, ऋषभ, दिवाकर, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, रीड इट प्रॉपरली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन बहुत मजेदार है और बहुत इजी भी है। पढ़ लिया सबने, नाउ सी, देखो ध्यान से बेटा, कहता है 4 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है, ये वाला,
ठीक है, इसमें कितना चार्ज है 16 माइक्रोकूलम। ये उसने बहुत प्यारा हिंट दे दिया आपको। देखो फॉर नेमिंग कर लेते हैं C1, ये कर देते हैं C2, ये कर देते हैं C3। डन है भाई। फॉर C3 अगर हम ध्यान से देखें, what is the charge of C3? 16 microcoulomb. And what is the capacity of third capacitor? It is 4 microfarad. हमारे पास होता है Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। अगर ध्यान से आप देख रहे हैं बेटा, सो हम लोग वोल्टेज ऑफ C3 को क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ C3 बाय C3। voltage of C3, what is the charge 16 माइक्रो, what is the capacity 4 माइक्रो। आपने दोनों रीडिंग्स इस्तेमाल कर ली, आपके पास वोल्टेज ऑफ C3 कितना आ जाता है 4 वोल्ट। हाँ या ना, क्लियर हुआ। अब उसने डिमांड क्या रखी है, कहता है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड। हमें कहां पे निकालनी है 12 माइक्रोफैराड में। अब एक बात सोचिए, यहां से C2 और C3 दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, बिल्कुल सही, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ या ना, ये क्लियर हुआ। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है बेटा, तो हम ये लिख सकते हैं ना, वोल्टेज ऑफ C2 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ C3 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ C23। भाई जितनी वोल्टेज C2 पर है, उतनी वोल्टेज C3 पर है, उतनी ही वोल्टेज इस पूरे पर होगी। एग्रीड और नॉट, क्लियर है। अब सोचिए अप्लाइड वोल्टेज कितनी 12 वोल्ट, यहां इस पूरे पर कितनी 4 वोल्ट, तो रिमेनिंग यहां पर आएगी। हाँ है ना, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, वोल्टेज ऑफ C1 इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज माइनस द वोल्टेज ओवर 2-3। कर सकते हैं नहीं, तो वोल्टेज ऑफ C1 विल बी, अप्लाइड वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट माइनस ये कितना 4 वोल्ट, तो आपके पास वोल्टेज ऑफ C1 कितनी आ गई, इट इज गोइंग टू बी 8 वोल्ट। आपको क्या निकालनी है बेटा, एनर्जी। ऋषभ पढ़ाई में ध्यान, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो U विल बी हाफ इनटू व्हाट इज द कैपेसिटी 12 माइक्रो, 12 माइक्रो, एंड व्हाट इज द वोल्टेज 8, स्क्वायर करा कितना हो गया बेटा। अगर इसे रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व आउट करके इतने माइक्रो जूल, बताइए क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है, कोई डाउट, पक्का क्लियर अच्छे से, श्योर। चलें आगे, लकी क्लियर बेटा, आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पर आओ। बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ो, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, आराम से निकल जाएगी बेटा। How many electrons must be added to one plate? How many electrons must be added to one and removed from another so that the capacitor can store कितना एनर्जी 25 जूल, और कैपेसिटी कितनी 5 नैनो फेराड। समझो ध्यान से, क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहे हैं। भाई आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है बेटा 25 जूल, और कैपेसिटी कितनी है आपके पास 5 नैनो फेराड। आप लोग एनर्जी को Q स्क्वायर बाई 2C कर सकते हो। देखो रीजन है, उसने क्या निकालने के लिए बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हमें चार्ज पता लग गया तो Q इज इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन
अगर चार्ज पता लग गया और Q इक्वल टू क्या लगा दिया, Ni, तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं नहीं? तो इस वजह से हम क्या लगा रहे हैं, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c. नाउ व्हाट इज द एनर्जी? इट इज 25. व्हाट इज द चार्ज? ये हमें पता करना है. डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 5 नैनो 10 की पावर -9. नाउ दिस विल बी व्हाट, 10, और ये 10 की पावर -8 हो जाएगा. यहां ले आते हैं. तो आपके पास जब सॉल्व आउट कर देते हो तो क्यू स्क्वायर विल बी, जैसे शिफ्ट करते हो, 25 इंटू 10 की पावर -8. तो Q विल बी हाउ मच? आपने रूट लिया, इट इज 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम. क्लियर हो या नहीं? नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन, व्हाट इज Q? इट इज प्लस माइनस Ni. Q को कितना लिखते हैं हम लोग? प्लस माइनस Ni. नाउ व्हाट इज Q? इट इज 5 इंटू 10 की पावर -4. ये रहा आपके पास. इज इक्वल टू, एन हमें पता करना है, एंड व्हाट इज E? 1.6 इंटू 10 की पावर -19. सॉल्व आउट अगर कर लिया जाए वेडू, तो बताइए आप लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? आ जाएगा सबका आंसर? श्योर? आदित्यन समझ आ रहे हैं कंसेप्ट्स? बड़े उदास उदास बैठे हो. क्लियर हो रहा है? मार्क्स लाने हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखो. ठीक है, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए. कंसेप्ट को सीखो, ध्यान से समझो अच्छे से. ठीक. अब अगला पॉइंट क्या कहता है, पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ो और सोचो कि क्या करना है इसमें हमें. नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान से. नाउ सी, हाउ वुड यू मॉडिफाई दिस कैपेसिटर? हमें मॉडिफाई, जो मॉडिफिकेशन करनी है वो करनी है किसमें? कैपेसिटर में करनी है. तो सोचो ध्यान से. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से या घटने से कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? ध्यान से पढ़ो. हमें मॉडिफाई करना किसको है? कैपेसिटर को मॉडिफाई करना है. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. कहता है हाउ वुड यू मॉडिफाई दिस कैपेसिटर सो दैट इट कैन स्टोर हाउ मच, 50 जूल ऑफ एनर्जी विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन इट्स प्लेट. चार्ज को चेंज नहीं करना. लेट्स सी द ओरिजिनल केस. एनर्जी इज Q स्क्वायर बाय 2c. तो Q स्क्वायर इज 2c इंटू U. तो Q स्क्वायर इज 2c इंटू व्हाट इज U? 25. हम ये लिख लेते हैं. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द न्यू केस? अगर हम बात करते हैं नए केस की, तो नए केस में चार्ज सेम रखना है. वी नीड टू मॉडिफाई द कैपेसिटेंस. एनर्जी कितनी? 50 जूल. सो in the new case, Q square is 2c dash, कैपेसिटेंस बदला, एंड इनटू यहां पर एनर्जी में हम लोग कितना करेंगे? 50 करेंगे. ठीक है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की कंडीशन ने कहा है वी नीड टू कीप द चार्ज सेम. हमें चार्ज क्या रखना है? सेम रखना है. सो हमने कंपेयर कर दिया. कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. जैसे ही दोनों को कंपेयर करते हो तो यहां से कितना मिला आपको? दिस इज 2c डैश इंटू 50 इज इक्वल टू 2c इंटू 25. भाई ये कैंसिल करो, यहां से ये कैंसिल करो. ठीक. तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये हमने यहां से ये. ठीक है. अरे यार. ठीक. सो दिस इज 2c डैश इज इक्वल टू हाउ मच? c. तो c डैश इज हाउ मच? c बाय 2. इसका मतलब कैपेसिटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला? epsilon naught a by d. In order to reduce the capacity, we can increase the plate separation. कैपेसिटी हाफ करनी है
तो प्लेट सेपरेशन को डबल कर सकते हैं, कैपेसिटी हाफ करनी है तो एरिया को रिड्यूस करके हाफ कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी नीड टू मॉडिफाई द कैपेसिटी. मेरे हिसाब से कटनी चाहिए. द रीजन इज, क्वेश्चन की डिमांड में उसने ये नहीं पूछा कि व्हाट शुड बी द न्यू कैपेसिटी. उसने एक वर्ड यूज करा वहां पे, दैट हाउ वुड यू मॉडिफाई. तो मॉडिफाई करने का मतलब हुआ हमें कैपेसिटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस करने हैं. अब कैपेसिटर के स्ट्रक्चरल चेंजेस की अगर बात करें फिलहाल के लेवल पर तो दो ही है, या तो हम प्लेट एरिया को चेंज करेंगे और या फिर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे. आया समझ? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो डिस्क्रिप्टिव में एक बार, मतलब बोर्ड्स में नहीं, ठीक है, स्कूल लेवल पर हम आंसर यहां छोड़ के देख सकते हैं. ठीक है, बोर्ड्स में हमें रिस्क नहीं लेना किसी भी तरीके का, हम पूरा अप्रोच करेंगे उसे. आया समझ? क्लियर हुआ अच्छे से? बढ़े आगे. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन बहुत मजेदार है. लव्यांशी, वंशिका, नियति, आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं बेटू? अच्छे से समझ आ रहे हैं प्रॉपरली? चलिए ध्यान से समझते रहिए, सो दैट जो कहीं डाउट रहा हो पहले तो वो क्लियर हो जाए बेटा अच्छे से. पढ़ा मेरे बच्चों? क्वेश्चन पढ़ा सबने? करें शुरू? चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे. कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. हमें किसका रेशियो निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस का. दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब हमें दोनों इस्तेमाल करने, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी और सीरीज कॉम्बिनेशन भी. नाउ दो कैपेसिटर दिए गए हैं C1 एंड C2. देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो ऑफ 1:2 और कंडीशन एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम्स द सेम. कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो दोनों केसेस में क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है. क्वेश्चन क्लियर है सबको? पक्का? सबसे पहले C1 by C2 is how much? 1/2. So we can say C2 is equal to 2C1. यही होगा. हम कनेक्ट करते हैं when connected in parallel. हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया. अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला? C1 plus C2. एंड व्हाट इज C2? 2C1. रिप्लेस कर सकते हैं. तो जैसे ही रिप्लेस करा C1 plus 2C1 एंड दैट गिव्स यू 3C1. चलिए आगे चलते हैं. अगर मेरे पास पैरेलल में कैपेसिटेंस इतना है एंड से द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल, जो अप्लाइड वैल्यू है, दिस इज Vp. उसको हमने कितना कंसीडर किया? Vp. So because energy is written as half of CV square, so we can write the energy in parallel is half capacitance in parallel voltage in parallel का square. कर सकते हैं नहीं कर सकते? अगर इसे रिजॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? एनर्जी इन पैरेलल हाफ. व्हाट इज द कैपेसिटी इन पैरेलल? 3C1. So this is 3 times of C1 into voltage in parallel का स्क्वायर. मेरे पास एनर्जी इन पैरेलल अगर प्रॉपर लिखें, इट इज 3/2 C1 Vp स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. मैंने किसको सॉल्व कर लिया पहले? पैरेलल. कोई डाउट? पक्का? नाउ अब हम लोग करते हैं व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. जब हमने उसे कैसे कनेक्ट किया हो? सीरीज में. अगर सीरीज में कर रहे हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 by capacitance in series is 1 by C1 plus 1 by C2. भाई आप लोग यहां एलसीएम लेते हैं, यहां एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके रेसिप्रोकेट करते हैं, तो आपके पास कैपेसिटेंस इन सीरीज कितना बनता है? C1 plus C2
ओवर C1 C2, हाँ या ना, मानते हैं? अगर वैल्यू डालता हूं कैपेसिटेंस इन सीरीज C1 प्लस 2C1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 2C1, यही बनेगा। कैंसिल करते हैं तो मेरे पास कैपेसिटेंस इन सीरीज कितना बनता है? इट इज 3/2 और ये बेटा ऐड होने के बाद ये पूरा C1 जाएगा नीचे से, सो 3/2 एंड 1/C1। एक चीज हमने गलत कर दी, फॉर्मूला गलत लगाया बेटा हमने। देखिए जब रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो कैपेसिटेंस इन सीरीज क्या होगा? C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। हमने यहां तो रेसिप्रोकल कर लिया, उधर नहीं करा था अभी, ठीक है? अब लगाओ तो कैपेसिटेंस इन सीरीज विल बी, ये कितना होगा? C1 इंटू 2C1 डिवाइडेड बाय 3C1। तो ये करा आपने कैंसिल, तो यहां से कैपेसिटी कितनी बनी? 2/3C1। डन है? क्लियर है अच्छे से? अगर कैपेसिटी इतनी है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। समझना ध्यान से, आप सीरीज में लगा रहे हो, सीरीज में फॉर्मूला क्या है? Q स्क्वायर बाय 2C। पर आपको चाहिए क्या? वोल्टेज, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आप Q स्क्वायर बाय 2C यूज करेंगे या हाफ ऑफ CV स्क्वायर करेंगे? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। सो अगर आप यहां लगाते हैं तो एनर्जी इन सीरीज इज हाफ कैपेसिटेंस इन सीरीज वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर। अगर इसे रिजॉल्व करें तो ये कितना बना? दिस इज हाफ। व्हाट इज कैपेसिटी इन सीरीज? 2/3C1 एंड वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर। भाई ये 2 चला जाएगा, आपके पास एनर्जी इन सीरीज कितनी आ गई बेटा? इट इज 1/3C1 वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ आया? पक्का? देखो प्रोसेस सिंपल है, आपने पहले कैपेसिटेंस का एक प्रॉपर रिलेशन पता कर लिया कि भाई C1 इज सो मच टाइम ऑफ C2 या C2 इज सो मच टाइम ऑफ C1। फिर इसके बाद आपने पकड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपने नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया पैरेलल में, और नेट कैपेसिटेंस पता करने के बाद एनर्जी के फॉर्मूले में पुटअप करके एनर्जी की वैल्यू निकाली। फिर एज इट इज सीरीज का फॉर्मूला लगा के नेट कैपेसिटेंस निकाला और एनर्जी के फॉर्मूले में पुटअप करके एनर्जी इन सीरीज की इक्वेशन निकाली। क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है? एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम्स द सेम। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाएं, so as per the question energy is series is equal to the energy in parallel, दोनों एनर्जी सेम है। now what is the energy in series? it is C1 Vs square by 3 is equal to, यहां पर कितना है बेटा? it is 3/2 C1 into वोल्टेज इन पैरेलल का स्क्वायर। देखो ध्यान से, C1 से C1 चला जाएगा। अब ये चेक कर लो आपको रेशियो कहां से कहां का चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज। मतलब वी नीड Vp स्क्वायर बाय Vs स्क्वायर। आया समझ? सो अगर Vp एज इट इज Vs को यहां ले गया, ठीक है, ये 2 इधर आएगा और ये 3 इधर, तो कितना बना? 2/9। सो Vp by Vs will be equal to how much? √2/3। ऐसे करना है। समझ आया? कर सकते हैं अच्छे से। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने हाथों से, खुद से रिजॉल्व नहीं करेंगे, घर जाकर के दोबारा दोबारा, कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा। और एग्जाम्स के लिए हमें करना ही क्या है? कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितने ज्यादा निकालेंगे, उतना ज्यादा कंसेप्ट अपने आप से बिल्डअप होता चला जाएगा। हाँ या ना? तो इसी बात पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को हमने लास्ट क्लास में सीखा भी है। एक स्पेसिफिक लाइन के बारे में हमने बात करी थी, वो मिलेगी आपको यहां पे।
मिली वो लाइन? द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर, क्या कंसेप्ट? कैसे भूल गए बेटा? इट इज द कंसेप्ट ऑफ, आया याद? सिखाया था या नहीं? क्यों रिवाइज नहीं करते हो, एक बात बताओ। टाइम नहीं मिलता, मन नहीं करता, क्या दिक्कत क्या है लकी भाई? टाइम नहीं मिल पा रहा? हाँ, अभी नहीं मिल पा रहा, अभी नहीं मिल रहा, कभी नहीं मिलेगा फिर? टाइम किसी का इंतजार थोड़ी करेगा। क्यों ऋषभ? ऋषभ भाई से चेक कर रहा, इज इट गुड इनफ? चुप रहा था, मार्क्स चुभेंगे बाद में, रिजल्ट कार्ड पे जो रैंक लिखा होगा वो चुभेगा बाद में, परसेंटाइल चुभेगी बाद में। गलत तो नहीं कहा? फिर क्या करना है? क्यों देखते हैं? कुछ प्लान है आगे क्या करना है? नहीं, शादी तो करेंगे, बट अदर देन दैट क्या करना है? कुछ सोचा है? हाँ, एनडीए शायद। अच्छा, श्योरिटी में क्या करना है? अभी सोचा ही नहीं है। यार कमाल हो तुम लोग, कुछ तो प्लान्स होंगे। नो प्लान्स एट ऑल? कमाल है यार, ऐसे कैसे? ये तो बहुत गलत बात होगी। क्या करना है आगे? मेहनत। पकड़े गए। शौर्य, क्या प्लान है आगे? मीट करना है ना? एंड यू मस्ट बी नोइंग द कंपटीशन। मतलब जेई में भी है कंपटीशन, बट नीट में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स, मतलब उसको मैं तो एटलीस्ट कंपटीशन नहीं कहूंगा, उसमें तो सीधा सीधा भाई मर्डर करके आगे निकलना है, या नहीं? और मतलब मर्डर भी ऐसे करना है कि वो कॉम्पिटिटर की लाश भी दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से दोबारा से पेपर देने बैठ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है क्या नहीं? तो टफ गेम है यार, एंड दिस टफ गेम कैन बी मेड इजी with a lot of discipline, with a lot of dedication, हाँ है ना, with a lot of sacrifices also। शादी पार्टी में नहीं जाना है, घूमने फिरने नहीं जाना है, 2 3 4 5 साल के जो सेक्रीफाइसेस होंगे ना, दे विल गिव्स यू द फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ट्रूली सेइंग। ठीक है? क्योंकि सब्र का फल केवल मीठा नहीं होता, सब्र का फल सक्सेस भी होती है। तो 4 से 5 साल की डेडिकेशन जो होगी, डिसिप्लिन जो होगा, सेक्रीफाइसेस जो होंगे, वो आपको सिर्फ मीठा फल नहीं, सक्सेस का स्वाद जो होगा वो बहुत अलग होगा है। तो चखना है वो स्वाद या नहीं? या सिर्फ दूसरों की देखनी है सक्सेस? नहीं ना? तो दिवाकर भाई, मेहनत करनी है हमें बहुत ज्यादा, मैं भी तो कर रहा हूं तुम्हारे साथ यार, या नहीं कर रहा? मैं भी कर रहा हूँ ना, तुम भी कर लो थोड़ी सी, मजा आएगा फिर बहुत अच्छे से। हाँ, चलो देखो क्या कहता है, प्लॉट करते हैं। 800 पिको फेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। ओके, C1 is how much? 800 picofarad, and this capacitor is charged with how much? 100 volt battery. After some time the battery is disconnected, हमने बैटरी हटा दी, the capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor, but लिख देते हैं यहां पे प्रॉपरली, बट कैसा? अनचार्ज। ठीक है? सो C1 इतना, V1 इतना, C2 कितना? 800, एंड V2 कितना? 0। डन? चलिए, नाउ कहते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। हमें इस पूरे अरेंजमेंट में क्या निकालनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम होगी आपके पास अभी। ठीक, देखो, जब आप कनेक्ट करेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग द कॉमन पोटेंशियल विल सेट अप,
वहां पर कौन सेटअप हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल सेटअप होगा। और अगर आपको याद हो जब बात करते थे कनेक्ट करने की, तो मैंने आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है कि हमेशा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में। वेरी गुड शौर्य, बहुत बढ़िया, दैट कनेक्टेड इन parallel. So what is the capacity in parallel? C1 plus C2. This is 800 pico plus 800 pico, and that gives you how much? 1600 picofarad. ठीक, and what is the new potential? That new potential is basically the common potential, which is equal to what? C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. C1 प्लस C2, हाँ या ना। अगर हम रीडिंग्स रखते हैं बेटा, सो व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल? देखो C1 V1 800 पिको into 100, बेटा दिस पार्ट विल बिकम जीरो, ये तो जीरो बन जाएगा, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दिस विल बी 1600 पिको, 1600 पिको। भाई अगर इसे सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा नया पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल will comes to what? 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास न्यू कैपेसिटी है, हमारे पास न्यू पोटेंशियल है। नाउ व्हाट विल बी द एनर्जी? हाफ न्यू कैपेसिटेंस एंड न्यू वोल्टेज का स्क्वायर, तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, this is half, what is the new capacity? 1600 pico, and what is the new potential? 50 का स्क्वायर। इसे सॉल्व आउट करते ही हमारे पास एनर्जी स्टोर आ जाएगा, हाँ या ना। इतना बेसिक नहीं आएगा अपने पास एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से आएगा, वो देखेंगे आगे। क्लियर हुआ अच्छे से? श्योर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको पढ़े ध्यान से, ये प्रॉब्लम आप लोगों से क्या कह रही है बेटा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटू। A parallel plate capacitor of capacitance C, parallel plate capacitor with a capacity C and charge to a potential V, और हमने उसे कितने पोटेंशियल से चार्ज किया? V पोटेंशियल से। It is then connected to another uncharged capacitor having the same capacitance, वही पहले वाली सिचुएशन आ रही। Now find out the ratio of energy stored in combined system, energy stored in to that stored initially in the सिंगल कैपेसिटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो प्लॉट करते हैं सिचुएशन को। C1 is C and V1 is V. After being fully charged, it is connected to another capacitor of same capacity but uncharged, हाँ या ना? क्लियर है? इसका मतलब इस कैपेसिटर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बट यहां तो स्टोर होगी। सो व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी? इट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर, दैट इज हाफ CV स्क्वायर ओनली, सिर्फ इतना रह जाएगा। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि नाउ दीज टू आर कनेक्टेड, एक फुल्ली चार्ज, एक अनचार्ज, चार्ज मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक ट्रेवल करेगा? जब तक दोनों पर पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अगेन द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? कॉमन पोटेंशियल। अगर कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट है तो फाइनल केस, फाइनल केस में हम क्या करने वाले हैं? देखिए न्यू कैपेसिटेंस विल बी हाउ मच? जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? C1 प्लस C2, दैट इज C प्लस C will gives you 2C.
व्हाट इज द नया पोटेंशियल, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक। एंड व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल, दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। जैसे ही आप लोग वैल्यू रिप्लेस कर लेते हो बेटा, योर न्यू पोटेंशियल विल बिकम्स V/2। ये आ जाएगा, पुट अप करके देखेंगे, मैच हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ, आंसर ऐसे कुछ आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। नाउ कैपेसिटी आ गई है एंड न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। सो व्हाट अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम, दैट इज द फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ न्यू कैपेसिटी एंड न्यू वोल्टेज का स्क्वायर। फाइनल विल बी half into what is the new capacity, it is 2C into what is the new voltage V/2, that gives you V square by 4। यहां से ये गया and what is the final, it is CV square by 4। let it be second। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, stored in combined to initial means this to this, हाँ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, सिंपली टेकिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, रेशियो ले लो। तो आपके पास कितना होना बेटा, एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल। नाउ इट इज फाइनल, CV स्क्वायर बाय 4। व्हाट इज इनिशियल, CV स्क्वायर बाय 2। CV स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, और जब इसे रिजॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ गया, 1:2। क्लियर है, समझ आया कंसेप्ट कैसे लगाना है, पक्का। चलिए उधर क्लियर है बेटा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ये है काफी मजेदार, पढ़ो ध्यान से, रीड करो प्रॉपरली और क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। लवंशी, नियति, रितेश, नूर, वंशिका, बेटा यहां तक की प्रॉब्लम समझ आई है अच्छे से सारी, यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं प्रॉपरली आप लोगों को बेटो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें बेटा। बड़ा क्वेश्चन कहता है, देखो मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा प्रोसेस, कैलकुलेशंस कर देनी है आप लोगों ने बस, तो समझ लो कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। सामने ध्यान देंगे सभी। कहता है दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। सीरीज में कितनी एनर्जी, 0.045, और पोटेंशियल डिफरेंस चाहे सीरीज चाहे पैरेलल फिक्स है कितना, 100 वोल्ट। मैं पहले व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, समझना ध्यान से कि जब हमने उसे कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एनर्जी इन सीरीज विल बी हाफ कैपेसिटेंस इन सीरीज वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर, ये होगा। व्हाट इज द एनर्जी इन सीरीज, 0.045 इज इक्वल टू हाफ इनटू कैपेसिटेंस इन सीरीज। अगर दो कैपेसिटर्स हैं और सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 फाइनली क्या आ जाता है,
C1 C2 and divided by C1 plus C2. So C1 C2 and divided by C1 plus C2 into वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर 10 की पावर 4 हो जाएगा भाई। 100 का स्क्वायर कर दो, ये चीज आ गई। हाँ है ना भाई। कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू, इन सबको मैंने एक साइड रख करके रिजॉल्व करा, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाता है, x आ जाता है। क्लियर है? x विल बी अ न्यूमेरिकली कांस्टेंट वैल्यू। कोई डाउट? पक्का? ये तो तब की गेम है जब हमने कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में। लेट्स फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर व्हाट, पैरेलल। ठीक, नाउ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, अब हमने कैसे कनेक्ट करा, पैरेलल में। अगर हमने पैरेलल में करा तो हम लिखेंगे एनर्जी इन पैरेलल इज इक्वल टू हाफ, समझिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड वोल्टेज इन पैरेलल का स्क्वायर। व्हाट इज द एनर्जी इन पैरेलल? इट इज 0.25, it is 0.25 is equal to half. What is the capacity in parallel? C1 plus C2 and voltage in parallel का square 10 की पावर 4। समझो पहले शौर्य बेटा, कांस्टेंट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, वी कैन सॉल्व इट आउट। और सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, C1 प्लस C2 की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। जब हम सॉल्व कर लेंगे C1 प्लस C2 सॉल्व आउट करके कितना आ जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू y आ जाती है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया कि जो उसने क्वेश्चन के अंदर बोला था हमने उसको थोड़ा थोड़ा प्रोसीड करा, तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहां से आगे अगर मैं ध्यान से देखूं, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, आप इसे यहां यूज करो। व्हाट इज C1 प्लस C2 बाय, तो मेरे पास सॉल्व आउट करके C1 C2 will becomes xy, इसे कर लेता हूं थर्ड। कोई डाउट? पक्का? नाउ सी, मेरे पास C1 प्लस C2 का वैल्यू है। नाउ आई कैन राइट C1 माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2। कर सकता हूं या नहीं? लगा सकते हैं। इस हिस्से को जो माइनस 2 C1 C2 है, मैं लिख सकता हूं प्लस 2 C1 C2 माइनस 4 C1 C2। जो यहां पर माइनस 2 C1 C2 था, है ना, वही जो माइनस 2 है, माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 माइनस 4। कर सकते हैं। अब क्या होगा, C1 माइनस C2 होल स्क्वायर विल बी, व्हाट इज दिस, C1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। और अगर गौर से देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड सेकेंड, अपने पास C1 प्लस C2 है, अपने पास C1 C2 है। अगर हम यहां रिप्लेस कर लेंगे, सॉल्व आउट करके C1 माइनस C2, मान लेते हैं कितना बन गया, Z बन गया। ठीक है, क्या आपको अब आंसर आता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अगर ध्यान से देखें, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तैयार है? सॉल्व आउट करके क्या निकल जाए,
समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1C, इतना हो गया। क्लियर है? आगे कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज, हमें चार्ज भी निकालना है इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम, तो इसका मतलब चार्ज ऑफ C1 will be C1 into V, and what will be the charge of C2? Will be C2 into V. बताओ कर सकते हैं नहीं? भाई C1 और C2 दोनों आ चुके हैं और वोल्टेज कितनी की बने? 100। अगर रिप्लेस करेंगे तो आंसर्स आएंगे नहीं आएंगे? क्वेश्चन कितने मार्क्स में है आपका? 3 मार्क्स के अंदर है, और जेई नीट में ये एमसीक्यू बना रखा है आपका 3 मार्क्स का। अभी आपको इतना लंबा इसलिए लग रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है चीजें। जब आप कंसेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, तो सोचो आपको क्वेश्चन को ट्रैक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्यादा समय क्यों लगता है? कंसेप्ट्स माइंड में नहीं है, फॉर्मूला माइंड में नहीं है, but once the concepts are there, equations are there, formulas are there, the theoretical points are there, the graphical presentations are there, तो क्या कोई भी क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होगा? बहुत समय लगेगा? नहीं लगेगा। आई बात समझ? क्लियर है यहां तक? चलिए अगला प्रश्न फिर से बहुत बेहतरीन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा इसको। सोचिएगा सोचिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कहता है इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज E। पहले तो हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, C1, C2 एंड C3। ठीक, अच्छा अभी दिमाग सही काम काम कर रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं हो, सिर के ऊपर से जानी शुरू हो गई चीजें? पक्का? उदय भाई को नींद आ रही है, उदय भाई सेम सेम। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में। उसने क्या कहा, 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी है? इट इज E। पहले मैं इसी को पकड़ता हूं, फॉर C1 ओनली, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? C1 की। एनर्जी इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, एनर्जी ऑफ C1 इज हाफ C1 इंटू वोल्टेज ऑफ C1 का स्क्वायर। एनर्जी कितनी दी है बेटा उसने? E। तो E इज इक्वल टू हाफ इंटू C1 कितना है? 6 माइक्रो इंटू वोल्टेज ऑफ C1 का स्क्वायर। हाँ है ना? देन व्हाट इज वोल्टेज ऑफ C1 का स्क्वायर? कितना आएगा? देखो ये कैंसिल करा 3, सो इट इज E बाय 3 माइक्रो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैं लिख सकता हूं वोल्टेज ऑफ C1 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ C1 स्क्वायर इज इक्वल टू E बाय 3 माइक्रो, और या फिर लिख सकते हैं वोल्टेज ऑफ C1 इज अंडर रूट ऑफ E बाय 3 माइक्रो। पहले बताओ क्या कोई डाउट? पक्का क्लियर अच्छे से? श्योर? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आपके पास C1 और C2 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। एंड इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स
सेम, वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। अगर वोल्टेज सेम रहती है तो इसका मतलब वोल्टेज ऑफ C2 इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ C1। इसका मतलब वोल्टेज ऑफ C2 स्क्वायर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ C1 स्क्वायर। इसका मतलब वोल्टेज ऑफ C2 स्क्वायर इज E/3 माइक्रो। ले सकते हैं, हाँ है ना। आपको वोल्टेज पता लग गई, पता क्या करना है, एनर्जी। क्या करेंगे बेटू, व्हाट इज एनर्जी, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। सो एनर्जी ऑफ C2 इज इक्वल टू हाफ C2 एंड वोल्टेज ऑफ C2 का स्क्वायर। अगर इसे रिजॉल्व करें तो एनर्जी ऑफ C2 इज इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज C2, 12 माइक्रो, इनटू व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ C2, E/3 माइक्रो। तो वोल्टेज ऑफ C2 का स्क्वायर पूरी वैल्यू रखी E/3 माइक्रो। भाई कैंसिल कीजिए, 3 माइक्रो, तो ये कितना हो गया आपका 4। यहां से कैंसिल कीजिए, कितना हो गया 2। तो एनर्जी ऑफ C2 कितनी आ जाती है, इट इज 2E। पहले बताओ यहां तक समझ आया, पक्का क्लियर है या नहीं है, श्योर, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो हमारे पास 6 माइक्रो के लिए अवेलेबल था, C2 के लिए आपने निकाल दिया है, अब बारी किसकी, C3 की। now listen, समझना ध्यान से बेटा। मान लो ये वाला पॉइंट इज X, ये वाला पॉइंट इज Y, ये वाला पॉइंट इज Z। ये हमारे बच्चों को नजर नहीं आएगा उधर, भाई ये वाला पॉइंट कर लेते हैं X, ये वाला पॉइंट कर देते हैं Y, और ये वाला पॉइंट कर देते हैं Z। ध्यान से देखो, आपका XY और आपका YZ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और नॉट। दोनों के दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम। क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, नाउ कैपेसिटेंस XY एंड कैपेसिटेंस YZ कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो चार्ज रिमेन्स द सेम। तो चार्ज ऑफ XY इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ YZ। भाई चार्ज ऑफ XY और चार्ज ऑफ YZ दोनों क्या होंगे, सेम। बट व्हाट इज चार्ज, CV। भाई जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, CV के। अगर चार्ज CV के बराबर है तो क्या मैं यहां ऐसा कुछ लिख सकता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ XY, वोल्टेज ऑफ XY, कैपेसिटेंस ऑफ YZ, वोल्टेज ऑफ YZ। हाँ या ना, पक्का क्लियर है, श्योर है, कहां डाउट है बेटा, श्योर, क्लियर टू एवरीवन, दिवाकर भाई। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ XY, XY में C1 और C2 है, दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल। पैरेलल में फॉर्मूला C1 प्लस C2, अब मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये CXY कितना बना, 18 माइक्रो। हाँ है ना। अब बहुत ध्यान से, वोल्टेज ऑफ XY, यहां वोल्टेज कितनी होगी, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। मतलब जितना C1 का उतना C2 का उतना पूरे का, ध्यान से देखो कितना है, √E/3 माइक्रो। हाँ या ना। इसका मतलब जितना C1 का वोल्टेज है उतना C2 का वोल्टेज है और उतना ही पूरे पर होगा। तो कितना यूज कर सकते हैं, √E/3 माइक्रो। मैंने यहां पर यूज करा इनटू √3 सॉरी √E/3 माइक्रो। कर सकते हैं अच्छे से। नाउ दिस इज इक्वल टू YZ। भाई YZ में सिर्फ कौन है, C3। व्हाट इज द रीडिंग्स, 3 माइक्रो इनटू व्हाट इज द वोल्टेज ओवर YZ, मतलब वोल्टेज ऑफ C3। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इनटू वोल्टेज ऑफ C3। हाँ या ना। ध्यान से देखो, 3 माइक्रो 18 माइक्रो विल बी 6। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास कितना आएगा, 36E
बाय 3 माइक्रो, हाँ है ना। तो यहां से वोल्टेज ऑफ C3 का स्क्वायर कितना आ जाता है कैंसिल करने पर, इट इज 12E माइक्रो। हमें क्या चाहिए बेटा, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो अगर ध्यान से आप देखें, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ C3, इट इज हाफ C3 इंटू वोल्टेज ऑफ C3 का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी हाफ, व्हाट इज C3, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो इंटू 12E माइक्रो, भाई 2 6 माइक्रो एंड माइक्रो, what is the energy of C3, it is 18E। समझ आया नहीं, क्लियर हुआ। हमें सबकी एनर्जी निकालनी थी। देखो, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेराड, ये हम लोगों ने 12 माइक्रोफेराड की एनर्जी निकाल दी, ठीक है। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेराड, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेराड। नाउ द टोटल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, अगर बात आती है टोटल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी की, टोटल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, so what will be total energy, energy C1, energy C2, energy C3। भाई C1 की एनर्जी गिवन थी E, C2 की एनर्जी निकाली 2E, और ये एनर्जी निकाली 18E। फाइनल आंसर इज 21E। समझ आया या नहीं, पक्का बताओ, झूठ नहीं बोलना, श्योर, क्लियर, अच्छे से, पक्की बात है। आज यहां तक रखो, नेक्स्ट क्लास में इन्फॉर्म करके आएंगे, क्योंकि अगली क्लास में मैं 2 न्यूमेरिकल शीट साथ में कंपाइल कर दूंगा, सो विल हैव मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आज तो गिनती के आपने कितने क्वेश्चंस करें, शायद 7 या 8 क्वेश्चंस करेंगे, चलो 10 कर लिए, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट में थोड़े से और ज्यादा करने हैं अपन लोगों को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में बेटा।